हेलो दोस्तों, आज बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन हुआ फर्स्ट सिटिंग का। उसका क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आया था उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताया जा रहा है। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जो भी आंसर बताया जाएगा बिल्कुल 100% सही आंसर बताया जाएगा। प्रश्न पूछा गया था कि आपातकाल के अनुसार आपातकाल के दौरान 19 के तहत कौन सा अनुच्छेद जो है 19 वाला जो है निलंबित होता है। तो अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित किया जाता है मौलिक अधिकार जो 19 में दिया गया। अल हिलाल समाचार पत्र पूछा गया था किसने निकाला था। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। पूछा गया था वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में आया था। दूसरी बार 1502 में आया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नंबर ए होगा। अगला प्रश्न संख्या एक था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया हुआ था और इसका गुणन पूछा था, जो कि करेक्ट आंसर मिल नहीं पाया है। ऐसे कहीं कहीं 5 दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में 5 तो था नहीं। पाँचवीं आसियान भारत सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो यह कुआलालंपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर कुआलालंपुर सही होगा। कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। मंगल पांडे कैमी सिपाही था। तो 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही था। मोटो जीपी रेस 2023 कहाँ हुआ है। तो यह ग्रेटर नोएडा में हुआ है। अगला कह रहा है कि प्रोटोजोवा से होने वाला रोग था, तो वह कालाजार हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 2 और 3 के अनुपात में दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट, और 1 का 4 इन्वेस्टमेंट था, 2 जिसका है। और पूछा गया था 3 जो अनुपात में जो था उसका कितना था लगाया गया। तो 6000 हो जाएगा। रामानुजम चैतन्य और तुलसीदास का कर्म पूछा गया था, जो कि कर्म के अकॉर्डिंग पूछा गया था आंसर। ब्रॉन्ज मेटल किसका मिश्रण है। तो तांबा और एसन टीन हो जाएगा। गैर वित्तीय कंपनी जिसे आरबीआई नियमित नहीं करता है, बिना ऑप्शन के पता नहीं चल पाएगा। क्रमवार नियोजित फसल लगाना क्या कहलाता है। तो फसल चक्र कहा जाता है। प्रत्येक प्रक्षेप जिसके केंद्र में सभी बिंदुओं की दिशाओं की माप किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में था दिगंशी, और ऑप्शन क्लियर नहीं, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लियर पता चलेगा। कौशाम्बी राजधानी था, बस की राजधानी था। अगला कहा गया बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लगाया था जॉन शोर के द्वारा। दिया गया था 75 क्वेश्चन दिया गया था। इसमें एक क्वेश्चन पे 4 सही नंबर दिया जाता था और एक क्वेश्चन पे गलत पे 2 नंबर काटा जाता था। पूछा गया था कितना सही किया, टोटल 150 नंबर प्राप्त किया है तब। तो 50 क्वेश्चन वो सही किया और 25 गलत किया, तब उसे 150 प्राप्त हुआ। अलीनगर की संधि 1757 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच, यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। जनजातियों के स्वशासन परीक्षण के लिए समिति गठित किया गया था, भूरिया समिति आंसर हो जाएगा। एक दिया गया था मूलधन दिया गया था 1000 और दर था 10% और समय था 4 वर्ष। CI और SI का अंतर पूछा गया था, तो 64.10 हो जाएगा। पूछा गया था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता। यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लियर पता चल पाएगा, जो कि ऑप्शन में बेगूसराय, समस्तीपुर और 2 ऑप्शन क्लियर याद नहीं है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में पूछा गया था, जो कि राजस्थान हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग में शामिल नहीं होता, तो विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर था 3 और 4, जो कि हो जाएगा। अगला पूछा गया था प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट 75 का संबंध पनडुब्बी से है। कहा गया कि ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है। तो स्टील में होता है। अगला प्रश्न संख्या पूछा गया था संघ की कार्यपालक शक्ति में नहीं आता। तो CAG नहीं आता, जबकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये सब आता है। और एक आता है CAG आता है, जबकि CAG नहीं आता है। अटॉर्नी जनरल आता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद पूछा गया था, तो 167 में संबंधित है। करा कि द्वितीय समांकन का स्रोत कौन सा है। तो इसका आंसर क्लियर पता नहीं चला है। करा अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। तो हरिसेन के द्वारा किया गया था। बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया था, जो कि काफ़ी बिहार का एग्जामिनेशन था, तो क्षेत्रफल अनिवार्य जानना जरूरी है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। पूछा गया था अमिश्रणीय द्रव को अलग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा कीप के अकॉर्डिंग अलग किया जाता है छान करके।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, और एक दो और था, ये क्लियर पता नहीं है दोनों। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा जो था 1 2 3 4। मैग्नस कार्सन को किसने हराया था? तो आर प्रज्ञानंदा ने हराया है। पूछा गया था वाई का 20% का 20% 20 है, तो वाई कितना है? तो 500 हो जाएगा। बैलाडीला प्रसिद्ध है किस खनिज के लिए? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में प्रचलित विशुद्ध राजवृद्धि पूछा गया था, जो कि 19 के अकॉर्डिंग था, जो याद नहीं है। रूस किस संधि के तहत अलग हुआ था? तो लियो वेस्टक की संधि एक जो था उसी के तहत अलग हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। रुद्राक्ष पाटिल संबंधित है किससे? तो शूटिंग से संबंधित है, जो कि निशानेबाजी बोला जाता है। स्वावलंबन योजना किसने चलाया? तो नौसेना के द्वारा चलाया गया। सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था महात्मा गांधी के द्वारा, जबकि प्रथम सत्याग्रही पूछेगा तो हो जाएगा विनोबा भावे, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी होना चाहिए। समुद्री जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया जामनगर, ऑप्शन नंबर जामनगर हो जाएगा। कुद्रेमुख प्रसिद्ध है किस लिए? तो कुद्रेमुख जो है एक पर्वत है। अगला था द्वार कोशिकाओं में जब जल जाता है तो वह फूल जाता है, तो रंध्र कोशिका छिद्र का क्या होगा? तो रंध्र छिद्र खुल जाएगा, ताकि ज़्यादा जल वाला क्षेत्र में ज़्यादा जल का वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र के द्वारा ही। पूर्ति का नियम पूछा गया था, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या धनात्मक और अनुपातिक में डाउट है। आंत में पाचन के अवशोषित वसा का वहन कौन करता है? तो रुधिर के द्वारा होता है। अगला करा राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? जीडीपी एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, या एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट, तो एनएनपी हो जाएगा। गरुड़ ऑपरेशन चलाया गया है, सीबीआई के द्वारा चलाया गया गरुड़ ऑपरेशन। विस्थापन दूरी का एक क्या होता है? तो विस्थापन दूरी का अनुपात था, तो विस्थापन दूरी का अनुपात 1 या 1 के बराबर या 1 से कम होगा, तो ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 1 के बराबर या 1 से कम। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा गया था, जबकि उसमें त्रिज्या ए दिया गया था और ऊंचाई बी दिया था, तो हो जाएगा पाई आर 2 पाई ए बी आंसर हो जाएगा। पूछा गया था राज्यसभा में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। पूछा गया था तैरता हुआ उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ। पूछा गया था 7वां संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया भाग कौन सा था? तो भाग 7 को हटाया गया था। पूछा गया था इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन को कहा जाता है। पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग का नाम बताना है जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग को बदला जा रहा है भारत में, तो माया बदल करके माया को लगाया जा रहा है। विधानसभा में अधिकतम सीट पूछा गया था, जो कि 500 है। अगला है प्लेइंग इट वाई में पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। पूछा गया था कॉपर प्लस H2SO4 यदि गर्म होगा तो कौन सा गैस निकलेगा? SO2 गैस उत्सर्जन होगा। घाना की राजधानी पूछा गया था, जो कि अक्रा हो जाएगा, अक्रा। संविधान उद्देशिका में संशोधन हुआ था कैम तहत? तो 42वां संशोधन के तहत किया गया था संशोधन। अनपचयित शर्करा पूछा गया था, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लियर हो पाएगा, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। पूछा गया था रुपया जो मुद्रा है यह कहाँ का है? तो यह इंडोनेशिया का हो जाएगा। पूछा गया था एक समान वृत्तीय गति की दिशा स्थिर रहती है, तो कौन सा इसमें स्थिर रहता है? ऑप्शन इसमें तो संवेग होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन क्या था पता ध्यान नहीं है। HDI रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या होता है? तो जमा और ऋण देना उसका कार्य होता है। भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह कला संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। एक इस टाइप का मैथ पूछा गया था 1² 2² x प्लस 3² x डॉट डॉट अनंत पद का, तो इसका आंसर याद नहीं है। ई सारस ऐप चलाया गया है, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है ई सारस ऐप। अगला पद संख्या है भीडा V1 मोटरसाइकिल निकाला गया किसके द्वारा? तो हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा निकाला गया इलेक्ट्रिक बाइक। गंगा के किनारे
निचली क्षेत्र में कौन सा फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो जूट के लिए प्रसिद्ध है। नई आर्थिक नीति किस लिए किया गया था? तो भुगतान संतुलन उस समय बिगड़ गया था, उसलिए किया गया था। अगला पूछा गया था मगध का राजधानी कहाँ था? प्राचीन मगध का राजधानी राजगृह था। कांगड़ा नृत्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह किस राज्य का? तो हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न था अर्थव्यवस्था में नियमों पर प्रतिबंध हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहा जाता है। नियम में यदि ढील दिया जा रहा है तो वह उदारीकरण कहलाएगा। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार के कुर्सेला जगह मिलती है। कुर्सेला आंसर हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मक सबसे कम कौन सा है? तो सीजियम हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ हुआ था। अगला पूछा गया था ध्वनि तरंगे होती है कैसा? तो केवल अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अर्थ अंत्योदय योजना कब चलाया गया था? अंत्योदय योजना पूरी 2000 ईस्वी में चलाया गया था। गंगा की नई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर मिट्टी कहा जाता है। एक पुस्तक था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, यह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। एक था बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। लगभग क्वेश्चन में आपको मिल गया है, कुछ क्वेश्चन नहीं मिला है या कुछ का आंसर नहीं है। उसका सही आंसर सर्च करने के बाद हम आपको किताब से सर्च करने के बाद आपको बताएंगे। दोबारा वीडियो में हम सारे का सही आंसर बता देंगे। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगला वीडियो में सारे का सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।